वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। अब तक हमने बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आज से हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस को। टेंसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी डिटरमिन करने के लिए। ये टेंसेस ही हैं जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से एक्सप्रेस करना है प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, जो कि बेसिकली 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे इनकी सब कैटेगरीज हैं, फर्दर इनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, या जिसको हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल डिस्कशन या उसके सेंटेक्स के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस किस किस सिनेरियो में इस्तेमाल किया जाता है। हमें तो ये बताया जाता था, और शायद आपने भी सुना हो, कि उर्दू के ऐसे सेंटेंसेस जो ता है, ती है, ते हैं पे ख़त्म होते हैं, वो प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। लेकिन आप ये तो ज़रूर याद रखें, इसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि रिपीटेडली, रेगुलरली परफॉर्म किया जाता है, या हैबिचुअली एक आदत के तौर पर जिसको परफॉर्म किया जाता है, और नॉर्मली आम तौर पर उसके साथ टाइम एडवर्ब भी यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही वेक्स अप लेट। अब ही ऑलवेज वेक्स अप लेट जब हम कहेंगे तो ऑलवेज एक टाइम एडवर्ब है। हमने एडवर्ब के बारे में डिस्कशन की थी। तो ऑलवेज एक एडवर्ब है जो जिसको हम टाइम एडवर्ब कहते हैं। तो ये इस सूरत में भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस किसी ट्रूथ को या किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। अब ये प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे शी लिव्स इन इस्लामाबाद, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब ये फैक्ट हैं, और या ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ये ट्रूथ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने पढ़ा है। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें यूज़ करते हैं आप इमोशंस को शो करने के लिए। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं। जैसे हेयर कम्स द ट्रेन, देयर शी लीव्स द प्ले ग्राउंड। अब इनको भी हम एक्सप्रेस करते हैं इसी टेंस के अंदर। इसी तरह जब हम किसी बुक को, किसी ऑथर को कोट करते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेक्सपियर सेज ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। अब शेक्सपियर सेज जो पोर्शन है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कीट सेज हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो कीट सेज जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। इसी तरह अगर आपको इत्तफाक हुआ हो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स का, इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडिंग्स पढ़ने का, या नेट पे कभी आपने वो न्यूज़पेपर देखा हो इंग्लिश, तो उनकी जो हेडिंग्स होती हैं, मेन हेडिंग्स, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही एक्सप्रेस की जाती हैं, उनको लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीस मिशन फेल्स, अर्थक्वेक रॉक्स द सिटी। तो ये भी इसी टेंस में यूज़ करते हैं। इसी तरह ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिनमें फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली। जैसे आई विल नॉट कम इफ़ इट रेन्स। अब एक पोर्शन तो फ्यूचर में है, लेकिन नेक्स्ट पोर्शन इसका प्रेजेंट इनडेफिनेट में या सिंपल प्रेजेंट में है। इफ़ इट रेन्स, आई विल नॉट कम इफ़ इट रेन्स, ठीक है। इसी तरह इफ़ आई मीट नईम आई विल डिलीवर योर मैसेज। अब ये जो पहला पोर्शन है इस सेंटेंस का, वो भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये तो थी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको ये बताना था, समझाना था कि किस किस मौके पे प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेंटेक्स की तरफ।
तो देखिए इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की स्ट्रेट अवे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसमें कोई हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज़, एम, आर, इस तरह को कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होता। सिंपली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे दे प्ले क्रिकेट। अब प्ले जो है एक सिंपल फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दे चूँकि प्लूरल है तो इसके साथ दे के साथ हमने प्ले यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस का एडिशन कर देते हैं। अब एस किसके साथ लगता है, आई ई एस किसके साथ और ई एस किसके साथ लगता है, ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा। मेन पॉइंट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होता है उसमें एस ई एस या आई ई एस का एडिशन करते हैं। जैसे शुरू में मैंने बात की ही ऑलवेज वेक्स अप लेट। अब ही चूँकि सिंगुलर है तो हमने वेक यूज़ नहीं किया, वेक्स कर दिया, उसके साथ हमने ई एस लगा दिया। शी ड्रिंक्स प्लेंटी ऑफ वाटर। अब ड्रिंक्स कर दिया, शी चूँकि सिंगुलर है तो हमने उसके साथ ड्रिंक्स का ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने एस का एडिशन कर दिया। ही ओबेज हिज पेरेंट। ठीक है, अब ही जो है वो सिंगुलर है और उसके साथ हमने एस का एडिशन कर दिया उसके वर्ब के साथ। तो ये बात याद रखिएगा, जब हम नाउन के साथ एस ई एस आई ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है, बट जब हम यही काम वर्ब के साथ करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे ही ओबेज, अब ही सिंगुलर है तो उसके साथ ये सिंगुलर वर्ब ओबेज हो जाएगा विद द एडिशन ऑफ एस। ठीक है, और ही वेक्स, वेक्स जो है वो ई एस लगा दिया, एडिशन कर दिया, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेन डिफरेंस वर्ब के प्लूरल और नाउन के प्लूरल में ये है। इसी तरह आई और यू जो हैं उनके साथ भी हम प्लेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके वर्ब के साथ भी एस ई एस और आई ई एस का एडिशन नहीं करते। जैसे कहते हैं कि आई प्ले बैडमिंटन एवरी इवनिंग। ठीक है, तो प्लेज नहीं होगा, आई प्ले होगा सिंपली। ठीक है ना। यू वर्क वेरी हार्ड टू क्लैरिफाई योर सब्जेक्ट, तो यू वर्क्स नहीं होगा, यू वर्क होगा। आई और यू के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं विदाउट एनी एडिशन ऑफ एस ई एस और आई ई एस, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप उसके वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का एडिशन करते हैं। ये तो सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात होगी। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। अब डू नॉट जो है वो आई, यू और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। दे डू नॉट प्ले विद अस। अब दे डू नॉट प्ले विद अस, क्योंकि वो प्लूरल है दे और उसके साथ हमने डू नॉट लगा दिया। ही डजंट लाइक टू स्विम। ठीक है, अब ही के साथ सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे या डजंट उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लगा सकते हैं। नदीम मीट्स मी एवरी डे। अब नदीम चूँकि सिंगुलर है तो हमने मीट्स लगा दिया। इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नदीम डज नॉट मीट मी एवरी डे, या इसमें जब हमने डज नॉट लगा दिया तो फिर मीट्स नहीं आएगा, फिर वर्ब जो है वो उसकी सिंपली फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब हम डज नॉट लगा देते हैं तो वर्ब के साथ फिर किसी किस्म का एस ई एस और आई एस का एडिशन एप्लीकेबल नहीं होता। सेम इज़ द केस विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, या जिनको हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं, उसमें डू और डज जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है, सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाता है, और उसके भी फिर वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का एडिशन नहीं किया जाता। डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब हम चूँकि ही है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने डज लगा दिया। डू यू वांट टू जॉइन मी। अब डू यू वांट, अब वांट को हमने सिंगुलर रहने दिया, वर्ब की प्लेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और उसके साथ स्टार्ट में डू लगा दिया। तो ये इसका बेसिकली सेंटेक्स होता है। आई होप अगर आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेटेडली सुनेंगे, फोकस करके सुनेंगे इस लेक्चर को, तो आपको ये टेंस जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, और आप अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप इस पर और भी स्ट्रांग हो जाएगी। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।